राजधानी पटना में पंचवटी रत्नालय में हुई लूटकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस मामले में सरगना रवि गुप्ता और उसके दो शागिर्द विकास कुमार और सिपू कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनकी निशानदेही पर लूट का ज्यादातर आभूषण भी बरामद किया गया। साथ ही 6 लाख से अधिक नकद भी पुलिस ने जब्त किए हैं। इन सभी पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस बात की जानकारी देते हुए एडीजी मुख्यालय ने बताया कि हुलिया के आधार पर गैंग की पहचान हुई। आपको बता दें कि 21 जून को आशियाना दीघा रोड पर स्थित पंचवटी रत्नालय में दिन दहाड़े डकैतों ने 5 करोड़ की ज्वेलरी और 13 लाख रुपए नकद लूट लिए थे। इस दौरान विरोध करने पर दुकान के मालिक और गार्ड से मारपीट भी की गई थी। सनमार्ग लाइव के लिए पटना से धीरज की रिपोर्ट। 21 जून को पटना में राजीव नगर थाना क्षेत्र में एक पंचवटी रत्नालय में डकैती की घटना हुई थी, जिसमें करीब 4 से 5 करोड़ के स्वर्ण एवं अन्य आभूषण और 13 लाख नकदी की रिपोर्ट हुई थी। ये गंभीर घटना थी और दिन के समय हुई थी, इसलिए पुलिस मुख्यालय और पटना पुलिस दोनों ने इसको जो है एक चुनौती के रूप में लिया और तब से लगातार इस पे उद्भेदन के प्रयास किए गए। तत्काल सीनियर एसपी पटना ने और डीआईजी सेंट्रल रेंज ने मिल करके इसकी एक टीम बनाई ताकि उद्भेदन के लिए हर पहलू पर अनुसंधान किया जा सके, चाहे वह ह्यूमन इंटेलिजेंस हो या फिर वैज्ञानिक अनुसंधान या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड अनुसंधान हो। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की भी मदद ली गई, अन्य माध्यमों की भी मदद ली गई। तब से लेकर अब तक लगातार लगे रहने के प्रयासों के फलस्वरूप इस कांड का उद्भेदन हो सका है और ये सफलतापूर्वक उद्भेदन किया गया। कल 3 अभियुक्तों की, इस बीच में एक तो सबसे पहले हुलिया वगैरह के आधार पर गिरोह की पहचान की गई और ये गिरोह की पहचान की सत्यापन इस तरह से भी हुआ कि उस गिरोह के मुख्य सदस्यों के कांड से पहले और कांड के बाद की गतिविधियों में भी ये आभास मिला कि इस कांड में ये संलिप्त होंगे। तो सूचना के आधार पर और गुप्तचरों की तैनाती और अन्य माध्यमों से जो संकलित साक्ष्य पर लगातार रेड छापामारी चल रही थी। कल 3 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें इसका मुख्य सूत्रधार और गिरोह का मुख्य कर्ता धर्ता रवि गुप्ता, विकास कुमार माली और सिपू कुमार, इन 3 की गिरफ्तारी हुई और लूटे हुए सामानों की काफ़ी हद तक बरामदगी हुई है, जिसमें करीब 3.25 किलो स्वर्ण आभूषण हैं बरामदगी में। चांदी के आभूषण एवं अन्य सामान करीब 1.25 किलो हैं, इनकी बरामदगी हुई। प्रेशियस स्टोन्स करीब 300 ग्राम, 6,30,000 रुपये नगद और घटना में जो बाइक प्रत्युत की गई थी एक, वह बैग जिसमें जो है सामान ले गए वह, 3 देसी पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस, इनकी बरामदगी हुई है कल और आज की रात्रि के बीच में है। अभी भी इस पर छापामारी जारी है और अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी पहचान के लिए प्रयासरत है। ये जो अभियुक्त हमने बताए ये पूर्व से भी जो है कई कांडों में संलिप्त रहे हैं। पिछले वर्ष रामकृष्ण नगर में एक डकैती हुई थी जो बहुचर्चित थी और एक प्रतिष्ठित व्यावसायिक प्रतिष्ठान से दिन दहाड़े बाईपास पर गोलीबारी की गई थी और गर्दनी बाग में डकैती से हत्या का जो है राज ट्रेडर्स के मालिक बंटी गुप्ता की हत्या हुई थी और उनकी दुकान में डकैती हुई थी। उसमें भी यह गिरोह संलिप्त था। इसके अलावा कई अन्य कांडों में भी इनकी संलिप्तता आई है और पड़ोसी राज्य में भी इनकी गतिविधि देखी गई है। अभी तक के उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर रवि गुप्ता 16 कांडों में पटना के, ये भी पटना के मिले हैं। इनके अलावा और भी जो है पाए जा रहे हैं कि कहाँ के हो सकते हैं। विकास कुमार माली 20 कांडों में और सिपू कुमार 2 कांडों में संलिप्त पाए गए हैं। इनके अलावा अभी भी इसकी गिरफ्तारी अनुसंधान चल रहा है, छापामारी चल रही है। निकट भविष्य में ही और नज़दीक में ही और भी उपलब्धि की उम्मीद है। थैंक यू। गिरफ्तारी दीघा थाना क्षेत्र में हुई है। रवि गुप्ता आलमगंज का रहने वाला है और सबसे पहले जो है इसे, क्योंकि ये एक चैलेंजिंग
कांड था जिससे जो है पूरी जो है ऐसी चुनौती दी थी, इसके लिए मैं पटना पुलिस के नेतृत्वकर्ता श्रीमती गरिमा मलिक को बधाई देता हूं और उनको मार्गदर्शन देने वाले है डीआईजी सेंट्रल रेंज राजेश कुमार को बधाई देता हूं, इनको और इनकी टीम को। और इसमें जो भी संलिप्त रहे हैं, जो भी जिन्होंने अच्छा कार्य किया है, उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। इस घटना में कितने खुद अपराधी संलिप्त थे? अभी तक कितने पे? इसमें करीब अभी तक 10 की संलिप्तता की बात आई है। 3 तो गिरफ्तार हो गए और भी अभी जो है होंगे। मास्टरमाइंड रवि गुप्ता। रवि गुप्ता, अगर इसको आप जो है जानते हो तो रवि गुप्ता उर्फ रवि पेशेंट उर्फ नेताजी उर्फ मास्टर जी, ये इन सब नामों से जाना जाता रहा है। जो एफआईआर किया था उसमें उस समय जो है 4 से 5 करोड़ की ज्वेलरी। देखिए ये क्योंकि ये जो स्वर्ण आभूषण फॉर्म में गिरफ्तार वो बरामद हुए हैं, इसलिए इनकी पहचान परेड कराई जाएगी। अब वैसे ये सारण जिला का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में दीघा थाना क्षेत्र में रहते हैं। और विकास कुमार माली भी आलमगंज थाना क्षेत्र का है। रवि गुप्ता और कुमार माली ये आलमगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले। ये हमारी पहली प्राथमिकता थी कि इस कांड का उद्भेदन करें। ये कांड का हमारा जो है उद्भेदन हो गया। अब उसमें जो है क्या कमियां रहीं, पहली चीज़ तो ये कि जो है कि गश्ती वगैरह सुदृढ़ करने के लिए हम लोग जो है मुख्यालय स्तर से भी प्रयासरत हैं और उसको किया जा रहा है। इस पर्टिकुलर कांड में यदि कोई जो है कमी पाई गई, वो भी हमारी जांच का विषय रहेगा, उस पर आगे जो है निर्णय।